ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर लाखों रुपए के कार्यों का किया लोकार्पण। बोले, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने करवाया है अथाह विकास। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखा जनता के समक्ष। विधानसभा चुनावों के लिए पूर्ण तैयार रहने का किया आह्वान। सोलन में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार। 8 मोबाइल, 5 चार्जर, 1 कैलकुलेटर और कुछ दस्तावेज हुए बरामद। और बिजली में ठेके के विरोध में ग्रामीणों ने की घेराबंदी। महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन, विभाग को चेताया। पुलिस लाइन मंडी में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसपी मंडी प्रेम ठाकुर ने की। इस मौके पर उन्होंने पुलिस चौकी प्रभारियों से मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करवाने वालों को पकड़ने में तेजी लाने का भी आह्वान किया। सभी थाना प्रबंधक अधिकारी व पुलिस चौकी प्रभारी जन शिकायतों का निवारण समय पर करें। इसके साथ ही जनता की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए। उक्त कड़े निर्देश एसपी मंडी प्रेम ठाकुर ने दिए। इसके साथ ही उन्होंने कड़े दिशा निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करें और मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों को पकड़ने में तेजी लाए। एसपी मंडी ने यह सख्ती जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं अपराध समीक्षा बैठक में दिखाई। पुलिस लाइन मंडी के कामाक्षा हॉल में आयोजित उक्त बैठक में एएसपी कुलभूषण वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, डीएसपी सरकाघाट मदन दीवान, डीएसपी सुंदरनगर संजीव भाटिया से थाना प्रबंधक अधिकारी, मुख्य लिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मंडी सहित लगभग 80 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आईटीआई मंडी में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं को इंटरव्यू स्किल और ग्रूमिंग के बारे में जानकारी दी गई। आईटीआई मंडी में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में प्रशिक्षुओं को इंटरव्यू स्किल और ग्रूमिंग के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन सतीश कपूर ने बताया कि मारुति के द्वारा आईटीआई प्रशिक्षुओं के लिए हर वर्ष इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। इन कार्यशालाओं में प्रशिक्षुओं को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और इंटरव्यू स्किल के बारे में बताया जाता है ताकि वे सही तरीके से इंटरव्यू को फेस कर सकें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से कार्य कर सकें। ये वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज किया गया है ये मारुति की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है। मारुति हर साल ऐसा ही एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है आईटीआई के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग इंटरव्यू स्किल्स और बच्चों को ग्रूमिंग के बारे में बताते हैं। और इस इंटरव्यू स्किल्स के प्रोग्राम में हम कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको बिहेवियरल स्किल्स के बारे में बताते हैं, आपस में बात कैसे करना है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको प्रिपरेशन कैसे करना है इंटरव्यू का, और उसके अलावा आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अपनी ग्रूमिंग के ऊपर फोकस करना है, आपको अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। हम उनको बताते हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस देखा जाता है, और कॉन्फिडेंस को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम इनको गाइड करते हैं। और इस वर्कशॉप में हम इनके रोल प्लेस भी रखते हैं, और रोल प्ले 101 रोल प्ले भी होते हैं और ग्रुप रोल प्ले भी रहते हैं, जिसमें हम इनको एक कॉन्फिडेंस बनाते हैं ताकि ये जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, रियल इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, तो उस इंटरव्यू को तो क्लियर कर ही पाएँ ये। उसके अलावा अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्वाइन करें उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें और अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएंगे। वहीं प्रशिक्षुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला और प्रशिक्षुओं ने भी कार्यशाला से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बताएं और
कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया और ग्रूमिंग और पर्सनैलिटीज़ डेवलपमेंट, एटीट्यूड एंड इंटरव्यू। और हमें इंटरव्यू के मतलब जैसे हम जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं उससे पहले हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 एटीट्यूड और ग्रूमिंग के बारे में बताया, जिससे सुंदर दिखना और लगना। एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इंटरव्यू स्किल्स में मतलब बहुत कुछ बताया और हमें सीखने को बातें मिली उसमें। और ग्रूमिंग के बारे में बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया और इंटरव्यू में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता रहे हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है। और इसमें जानकारी यही है कि हमें बिहेवियर अच्छा बनाना चाहिए, जिससे हम ये पता चला कि जब भी कोई अपनी बिहेवियर की बात करते हैं उसमें बिहेवियर के लिए हमें कोई भी बात करनी हो तो अच्छे से करें। जो भी कोई है एटीट्यूड ना दिखाए, जिससे हम अपनी इंटरव्यू अच्छे से दे सके और हमें अच्छे से मदद मिल सके इससे बिहेवियर अच्छा बनाने के लिए। और हमें इससे ये पता चला कि हम अपना बिहेवियर अच्छे तरीके से बना सके और अपनी हॉबीज़ अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर सके। हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम बताया गया इंटरव्यू स्किल के बारे में। उसमें हमें बताया गया कि कैसे इंटरव्यू देना है और कैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और हमें इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा सीख मिली। हमें बताया गया कि कैसे हमने आगे इंटरव्यू देना है और कैसे हमारी ग्रूमिंग होनी चाहिए, अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये हमें बताया गया। इसमें हमें इससे बहुत ज़्यादा सीख मिली। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। रॉयल चैलेंजर और किंग्स 11 पंजाब के आईपीएल मैच पर सट्टेबाजी करते 2 लोगों को सोलन पुलिस की विशेष जांच दल ने सोलन के कंडाघाट में गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके पर से 1 एलईडी, 8 मोबाइल, 5 चार्जर, 1 कैलकुलेटर और सट्टेबाजी से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सोलन जिले के कंडाघाट में पुलिस की एसआईयू टीम ने आईपीएल मैचों में लोगों को सट्टा खिलाने वाले 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे मिले दस्तावेजों को खंगालने में पुलिस जुट गई है। डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर बताए गए पते पर छापा मारा, जहां सट्टे के धंधे में लगे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल, 1 एलईडी टीवी सहित हिसाब किताब रखने वाली डायरी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हमारे एसआईयू टीम को एक सूचना मिली कि कंडाघाट के समीप कुछ युवक आईपीएल मैच पर जो है वो सट्टा खेलने और खिलाने का काम कर रहे हैं। जिस सूचना पर हमारे एसआईयू के जो प्रभारी हैं एएसआई अश्विनी, हेड कांस्टेबल महिपाल, हेड कांस्टेबल राजेश और अपनी पूरी टीम के साथ इन्होंने वहां पर रेड की और रेड में वहां पर 2 युवक नरेश कुमार और सचिन कुमार, जो कि सोलन के ही निवासी हैं, को आईपीएल मैच जो चल रहा था उसके ऊपर सट्टा खेलते हुए और खिलाते हुए पकड़ा। इस दौरान उनके कब्जा से 8 मोबाइल फोन, 5 चार्जर, 1 एलईडी टीवी विद सेट टॉप बॉक्स और 1 कैलकुलेटर, 1 रजिस्टर और कुछ कागजात जिस पर उन्होंने सट्टे का हिसाब किताब लिखा था, वो 4 पेन बरामद किए हैं। मामला भारतीय जुआ अधिनियम के अंतर्गत दर्ज करके इन अभियुक्तों को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी पुलिस ने सोलन में एक महिला सहित कुछ लोगों को मैच के लिए सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उम्मीद जताई गई थी कि अब इस प्रकार सट्टे का कारोबार करने वालों पर लगाम लग सकेगी। लेकिन इस बार लोग सोलन पुलिस से करीब 15 किलोमीटर दूर कंडाघाट स्थित गांव में इस धंधे को चला रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। सोलन में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों एवं ऑटो चालकों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। सपरून के गुरुद्वारा भवन में आयोजित इस शिविर में सोलन शहर के ऑटो चालकों सहित असंगठित क्षेत्रों के अनेकों श्रमिकों ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ सरपाल की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा अधिनियम 2015 विषय पर ऑटो चालकों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी ने श्रमिकों के संदर्भ में विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
उन्होंने बताया कि यातायात के विभिन्न नियम आमजन की सुरक्षा तथा चालकों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन चालक, यात्री एवं पैदल चलने वालों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने शहर के ऑटो चालकों से आग्रह किया कि वे नियमों की अनुपालना में पुलिस प्रशासन को सहयोग दें। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुपालन में ऑटो चालकों के सुझाव का पूरा ध्यान रखा जाए। जो हमारे ऑटो ड्राइवर भाई हैं, इनके लिए हमने एक असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक होने के कारण गुरुद्वारा साहिब में एक सेमिनार करवाया। उस सेमिनार में हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, यूको बैंक के मैनेजर आए थे, हमारे डॉक्टर वैशाली आए थे जो नशा उन्मूलन केंद्र चलाते हैं, सुषमा जी आए थे जो हेल्थ सर्विसेज की जानकारी देते हैं, और एएसआई साहब आए थे जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी इन लोगों को दी। इनसे हम आशा करेंगे कि असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स जैसे ऑटो ड्राइवर हो गए या बाकी लोग हो गए, कुछ इनको फ़ायदा होगा और वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। और आगे भी हम नालसा की तरफ से जो अलग अलग स्कीम्स आई हैं उस पे गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको कानूनी सहायता नहीं मिलती, पूरी कोशिश करेंगे कि सहायता मिले, और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उनकी मदद के लिए आ गया है। शिविर में सिद्धार्थ सरपाल द्वारा जहां कानून से संबंधित जानकारी दी गई, वही बैंकिंग के बारे में जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक ने भी अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही पुलिस विभाग के अधिकारी ने यातायात नियमों से वहां मौजूद लोगों को जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक भी मौजूद थे जिन्होंने नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और उनसे दूर रहने की हिदायत भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। जिले में शराब ठेकों का विरोध जारी है। अब उपमंडल के तहत बिजनी में शराब ठेका खोलने पर विवाद हो गया है। ठेके के विरोध में महिला मंडलों, युवक मंडलों सहित ग्रामीणों ने जमकर बवाल कर नारेबाजी की। बिजनी के वार्ड नंबर 2 में खोले गए शराब ठेके के विरोध में स्थानीय ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। जैसे ही शराब की गाड़ी ठेके में शराब उतारने पहुंची तो महिला मंडलों, युवक मंडलों सहित ग्रामीणों ने जमकर बवाल कर नारेबाजी की। वार्ड नंबर 3 की प्रधान ने बताया कि वह पिछले 3 दिनों से यहां स्थापित किए गए ठेके का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में यहां शराब ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा। महिलाओं का कहना है कि इस रास्ते से महिलाएं व स्कूली बच्चों का आना जाना रहता है, जिस कारण बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ सकता है और महिलाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। और जो यहाँ हमारे जो है तो वार्ड नंबर 2 और 3 साथ साथ लगता हुआ है, और अब जो है तो ठेका वार्ड नंबर 2 में खोल दिया है, जो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम नशा मुक्ति चाहते हैं और स्थान बिल्कुल ठीक नहीं है। गांव के बीचों बीच यहाँ एक तो हरिजन बस्ती है और साथ में हमारा आते आते भी गांव पूरे है और बच्चे हमारे स्कूल से आते हैं, तो सेफ नहीं है। और हम भी काम करने आते हैं अपने खेतों में, तो हम बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि हमें डर है हमारे साथ छेड़छाड़ हो सकती है। अधिकारियों को भी हमने बोल दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें नशा मुक्त करना चाहते हैं हमारी बिजनी पंचायत को। हमें नहीं चाहिए नशा बिल्कुल भी, हम बिल्कुल मुक्त करना चाहते हैं। कुछ और खोले, दुकानदार भी मना कर रहा है अब अपनी दुकान देने से। पहले इन्होंने कैसे ली हमें वो भी पता नहीं है, पर अब वो भी मना कर रहा है कि मैं गांव वालों के साथ हूँ, वो भी मना कर रहा है अपनी दुकान देने से। तो कृपा करके इस ठेके को यहाँ से उठा दो, जहाँ मर्जी ले जाओ, हमें कोई ये नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नशा मुक्त चाहिए। क्योंकि कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें महिला मंडल और सारे गाँव वासी, सारे लेडीज, सारा युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह, इसमें सभी हम 3 दिन से, जिस दिन से खुला है हम 3 दिन से यही है डेली। ये सरकार से भी हम ये चाहते हैं कि सरकार और इनकम सोर्स ढूंढे, कृपा करके इस नशे वाले इनकम सोर्स को तो बंद ही कर दो, नशा मुक्त कर दो। देश, सारा देश बर्बाद है इस नशे से। छोटे छोटे बच्चे पूरे इतने अभी तो सारे मतलब नशे में डूबे हुए हैं, तो कृपा करके नशा तो बंद ही कर दो, सब कुछ बंद ही करवा दो। इस दौरान पुलिस दल भी वहां मौजूद रहा। ग्रामीणों ने सरकार से अनुरोध किया कि वे नशे जैसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शराब ठेकों को भी बंद करे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।
रविवार को मंडी के गांधी भवन में मंडी कांग्रेस सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल ने डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर को याद किया और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रविवार को मंडी के गांधी भवन में कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने मुख्य संगठक ओम प्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर को याद किया और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मंडी कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक ओम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर का जन्म 7 मई 1890 को हुआ था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी और आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। जो हमारे सेवा के जो आदमी थे वो डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डीकर, इनका जन्मदिन 7 मई 1890 में हुआ था, जिन्होंने इस देश के लिए आज़ादी के लिए इस गठन को तैयार किया था। जो आज जिला मंडी सेवा दल जो है इनकी प्रेरणा लेके आगे निकल रहा है। आज जिला मंडी सेवा दल 2017 के इलेक्शन में भी इनकी प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करेगा। आज जिला मंडी में 5 ब्लॉकों की मीटिंग हुई, जिसमें 5 ब्लॉकों के अध्यक्ष यहाँ आए हुए थे, कार्यकर्ता आए हुए थे, जिसमें उन्होंने जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जो रिपोर्टें हैं वो दी, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी ज्ञानपाल गौड़ जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में रही और हमने 2017 का इलेक्शन के लिए जो आदेश ज्ञानपाल गौड़ जी ने जो हमारे प्रभारी उन्हें दिए, उसको हम ग्राउंड में प्रैक्टिकल रूप से करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सुखी व्यक्ति ही सुख बांट सकता है, ये बात ओशो अनुयायी स्वामी ज्ञान अनुग्रह ने सोलन के धर्मपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। वहीं उन्होंने ओशो बुद्ध पूर्णिमा मेडिटेशन व सेलिब्रेशन पर 4 दिवसीय ध्यान योग साधना शिविर के आयोजन को लेकर भी जानकारी प्रदान की। स्वामी ज्ञान अनुग्रह ने बताया कि धर्मपुर के बाबा रिजॉर्ट में 8 से 11 मई तक आयोजित होने जा रहे इस ध्यान योग साधना शिविर में देश भर से करीब 50 लोग हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन को समर्पित 1 घंटा हमारे जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन बुरे विचारों को हमसे दूर रखता है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर क्रिया को पूरे उल्लास से किए जाना आवश्यक है और मेडिटेशन हमें ऐसा करने के काबिल बनाता है। साथ ही इससे अनुशासन व परफेक्शन भी आता है। भगवान बुद्ध के ऊपर आधारित ओशो बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 8 की शाम को 6:30 से शुरू होगा और 11 के दोपहर तक ये चलेगा। इसमें वो विधियां, वो ध्यान, वो साधना लोगों को सिखाई जाएगी, जिससे आदमी शांत हो, प्रेमपूर्ण हो, आनंदित हो। इस बीच मां प्रेम करुणा ने जानकारी दी कि बाबा रिजॉर्ट में ध्यान योग साधना व आयुर्वेद पंचकर्मा के लिए बेहतरीन वातावरण व आधारभूत मौजूद है। उन्होंने बताया कि यहां आयोजित होने वाले ध्यान योग साधना शिविर में कोई भी भाग ले सकता है। इस दौरान उनके साथ हेल्थ केयर फाउंडेशन से आचार्य अनिल कुमार व देवानंद गौतम भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर लाखों रुपए के कार्यों का किया लोकार्पण। बोले, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने करवाया है अथाह विकास। पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखा जनता के समक्ष। विधानसभा चुनावों के लिए पूर्णतया तैयार रहने का किया आह्वान। सोलन में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार, 8 मोबाइल, 5 चार्जर, 1 कैलकुलेटर और कुछ दस्तावेज हुए बरामद। और बिजली में ठेके के विरोध में ग्रामीणों ने की घेराबंदी, महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन, विभाग को चेताया।